फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी। उसके बाद से सेबी के जो कुछ नए रूल्स आए हैं, डाउ जोन्स, S&P 500, हैंग सेंग, सिल्वर, गोल्ड, कोसापी, मतलब बहुत सारे जो जर्मनी का इंडेक्स है, कोरिया का है, चाइना का है, सिंगापुर का है। तो वो सारे जो इंडेक्स हैं वहाँ पे क्या व्यू बन रहा है, बुलिश का, बियरिश का, मार्केट क्या सच में एक क्रैश करने वाला है या फिर मार्केट एक मतलब रिवाइवल मोड पे है कि मतलब ऑल टाइम हाई जितने भी, अगर इंडिया एशिया स्पेसिफिक इंडेक्स की बात करें या फिर वर्ल्ड वाइड जितने भी इंडेक्स हैं उन पे आज एक डिटेल में दिखेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और लास्ट में बात करेंगे कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, जो निफ्टी 50 है, उसमें बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो कि मतलब 20-30% डाउन हो गए हैं अपने 52 वीक्स हाई पे। तो ये कुछ लिस्ट है, जैसे टाटा मोटर्स है 1180 के आसपास गया था, फिर वहाँ से अभी 934 के आसपास चल रहा था। बेल गिरा हुआ, इंडसइंड बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज, ONGC, रिलायंस, अडानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, एक्सेट्रा। बहुत सारे स्टॉक हैं, इवन HAL भी है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बट 4200 पे अभी चल रहा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस क्या चल रहे हैं। तो अगर हम गोल्ड के प्राइसेस देखें, गोल्ड के फ्यूचर इवेंट देखें, जो US स्टॉक में है वो 2653 के आसपास है डॉलर। और आने वाले टाइम में एक्चुअली क्या था कि US का जो डॉलर था गोल्ड में, आई मीन US गोल्ड था जो, उसका जो टारगेट था वो 2600 का था। अगर प्राइस सेक्शन देखें तो मतलब 1960 से लेके 1730 के आसपास काफ़ी टाइम मूव नहीं किया, मतलब 2020 से लेके 2000 ऑलमोस्ट 23 एंड तक इसी जोन में था। बट जैसे ही ब्रेकआउट आया ये 2600 के ऊपर चला गया। तो आने वाले टाइम में जो जेफरीज है, गोल्डमैन ऐसे है, इन्होंने टारगेट दिया था 2600 का, तो वो ये ब्रेक हो चुका है, 2653 के आसपास है। तो और आने वाले टाइम में जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ने वाली है। तो इस रीज़न से जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो और बढ़ेंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में 3000 पर डॉलर गोल्ड चला जाए। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में अभी 76,143 के आसपास गोल्ड चल रहा है, गोल्ड का फ्यूचर चल रहा है। बट ये जो टारगेट है ये आने वाले टाइम में 80,000 तक चला जाना है। और अभी की बात करें तो पहला जो गोल्ड में टारगेट होगा आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ्स में, वो 80,000 का होने वाला है। उसके बाद से 90,000, फिर 1 लाख के आसपास। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब एक साल के बाद ना ये 76,000 से 1,10,000, 1,15,000 के आसपास गोल्ड के प्राइसेस चले जाएंगे। अगर 2025 के दीपावली की बात करें तो 2025 का जब दीपावली आ रहा होगा तब हो सकता है कि जो गोल्ड के प्राइसेस है वो 1,10,000 को भी क्रॉस कर जाएं। तो आइए देखते हैं कि सिल्वर के प्राइसेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो डिमांड है वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये भी 1 लाख के लेवल को ब्रेक करे। अगर लास्ट 2-3 महीने की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक सेटअप बना हुआ है। और ऐसा सेटअप जब भी बनता है किसी भी मतलब इंडेक्स में हो या फिर निफ्टी में, मतलब स्टॉक में हो या फिर किसी क्रूड ऑयल या फिर किसी में भी, ये सेटअप बहुत ही बेहतरीन होता है। मतलब 100 में से ये आउट ऑफ 100 ब्रेक होता है। और ये जब भी लेवल इस मतलब जब भी इस लेवल को के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी मूव आती है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये आने वाले टाइम में हो सकता है 3 महीने 4 महीने में ये सिल्वर के जो प्राइसेस हैं अभी 91,000 के आसपास चल रहे हैं, आई मीन 93,340 के आसपास है। तो आने वाले टाइम में जो सिल्वर के प्राइसेस हैं वो 1 लाख टच कर जाएंगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। और उसके बाद से जो सिल्वर में टारगेट होगा 1,10,000 के आसपास होगा। तो ये सिल्वर के प्राइसेस हो गए। आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो डाउ जोन्स कहाँ पे चल रहा है और उसके क्या साइन है। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स 42,350 के आसपास चल रहा है। और मार्केट में अगर डाउ जोन्स को देखें तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में कोई करेक्शन आने वाला है, क्योंकि अगर पिछले 5-6 महीने से देखें तो एक अच्छा मूव आया हुआ है। और अगर करेक्शन आता है तो आने वाले टाइम में अगर करेक्शन होता है, जैसे करेक्शन का जो रीज़न होगा, बहुत बड़ा रीज़न होगा, वो ईरान और इसराइल का वॉर होगा। अगर वहाँ पे न्यूक्लियर, मतलब अभी एक स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि ही वॉज प्रोवोकिंग, कि मतलब न्यूक्लियर
टेस्ट मतलब न्यूक्लियर के लिए जाना चाहिए इसराइल को। तो ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आते हैं या फिर ऐसा कुछ भी होता है या फिर ईरान के सपोर्ट में या फिर इसराइल के सपोर्ट में कुछ कंट्रीज़ आती हैं, तब फिर एक बड़ा मतलब वॉर देखने को मिल सकता है। अगर कुछ भी ऐसा हुआ, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में, तब हमें एक मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है, मार्केट में इवन क्रैश देखने को मिल सकता है। अपने इंडियन मार्केट में भी, एशियन मार्केट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मार्केट हैं, राइट। तो अभी अगर डाउ जोन्स का मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कोई वीकनेस है, क्योंकि फेड ने रेट कट्स किए थे, उसके बाद से इसमें अच्छी खासी रैली आई है। अगर लास्ट मंथ देखें तो लास्ट मंथ 40,000 का लो लगा था, उसके बाद से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स ऊपर है, 2,500 के आसपास ऊपर है ऑलमोस्ट डाउ जोन्स। तो एक अच्छा मूव है, अप मूव है। अगर चाइनीज़ जो चाइना का इंडेक्स है एसएससी कंपोजिट, अगर उसकी बात करें तो लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में ये ऑलमोस्ट 20% ऊपर गया है। इसके पीछे का रीज़न है कि मतलब अभी जो इंडियन में एफआईआई की होल्डिंग थी, वो यहाँ पे सेल करके चाइना मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले क्या था कि पहले एफआईआई इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, बट अभी अगर देखें तो लास्ट मतलब 7 to 10 डेज़ में ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआईज़ ने, और उसके बारे में भी एक डिटेल में बात करेंगे। बट अभी के लिए चाइना मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और चाइना मार्केट अगर देखें तो 7 से 8 दिन में 20% का रिटर्न दे चुका है। चाइना का जो इंडेक्स है, इवन वहाँ पे रियल एस्टेट में थोड़ा सा डिफ्लेशन था, चाइना की इकॉनमी डिफ्लेट कर रही थी, बट वहाँ पे स्टिमुलेट किया गया है, और इस वजह से जो लास्ट के कुछ टाइम में जो मेटल के स्टॉक थे, जो केमिकल के स्टॉक थे, उसमें इंडियन मार्केट में भी रैली देखने को मिली थी, वर्ल्ड वाइड भी मिली थी और इंडियन मार्केट में भी। तो चाइना का अभी तो मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा है कि एक करेक्शन या फिर वीकनेस है, अगर लास्ट के 10 दिन देखें तो। बाकी जो सपोर्ट है वो सपोर्ट रहेगा 2800 के लेवल पे, क्योंकि मार्केट यहीं से मूव करता है ऊपर की तरफ, और अगर नेक्स्ट ऊपर के लेवल पे देखें तो 3700 का एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है चाइना का जो इंडेक्स है। अब बात करते हैं अपने इंडियन मार्केट की, यानी कि निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 2020 में 7,500 के आसपास आया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 26,300 तक पहुँच चुका है पिछले 4 साल में, 4 से 4 साल, 4.5 साल में। तो ये बहुत एक बड़ा मूव है। और अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है, अगर हम 2020 से एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो 14,680 के आसपास एक 61.80 है, ये गोल्डन जोन माना जाता है फिबोनाची के रूल में। तो एक्चुअली आने वाले टाइम में फिबोनाची क्या है, कैसे काम करता है, मतलब किसके नाम से बना फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या क्या मतलब स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियोस मैं बनाऊंगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में। बट अभी के लिए इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। अभी देखते हैं कि अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो हमें निकल के जो हमारे रेजिस्टेंस आते हैं, मतलब हमारा जो गोल्डन जोन निकल के आता है वो 14,681 है। अगर यहाँ पे कुछ भी अनसर्टेन, मतलब मार्केट जो है अनसर्टेन है और चीज़ें अनसर्टेन है, फ्यूचर भी अनसर्टेन है, तो अगर वॉर का सिचुएशन बनता है, वॉर होती है, और वॉर सिनेरियो में निफ्टी में अगर करेक्शन आया तो निफ्टी में जो करेक्शन आएगा वो 14,681 तक आ सकता है, मतलब वर्ल्ड सिनेरियो में, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर कुछ बड़ा हो गया तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कुछ बड़ा नहीं होता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा नीचे की साइड में वो 24,000 रहने वाला है आने वाले टाइम के लिए। एक करेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 4.5-5% के आसपास निफ्टी में टॉप से 26,300 से अभी करेक्शन हो चुका है, ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट गिर चुकी है निफ्टी पिछले 5-6 दिनों में। तो आने वाले टाइम में हमारा जो नीचे के लेवल पे टारगेट रहने वाला है वो 24,000 रहने वाला है अभी हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कुछ भी ऐसा मतलब एज सच कुछ बड़ा इवेंट नहीं है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है 7 से 9 के बीच में, 9 को फाइनल आने वाला है। शशिकांत दास जी आएंगे सुबह 10 बजे, और अपना जो भी मतलब 25 बेसिस पॉइंट रेट कट्स का एक्सपेक्टेशन है, अगर कर देते हो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तभी अच्छी बात है। इंडिया का वैसा कुछ सिनेरियो नहीं है, बट नेवरदलेस हमारा जो निफ्टी में टारगेट रहने वाला है नीचे के साइड में वो 24,000 का है अभी हाल फिलहाल के लिए। और
उसके बाद से अगर वॉर सिचुएशन और मतलब ख़राब होती हैं, बेकार होती हैं, तब हमारा 22,000 का रहेगा। उसके नीचे हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहने वाला है वो 19,000 का रहने वाला है। दैट्स इट। वर्स्ट सिनेरियो में, वर्स्ट सिचुएशन अगर बेकार होती है तब हमारा 19,000 का टारगेट रहेगा। बट अगर इतना बड़ा करेक्शन मार्केट में अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट नो वन नोज कि क्या होगा इन फ्यूचर। बट एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे मार्केट में ना जो भी करेक्शन आता है वो 3 महीने के लिए होता है। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। मतलब 1991 से ये 3 महीने का टाइम फ्रेम है, चार्ट है। और 2007 में देखिएगा, 2007 टू 8 में ऑलमोस्ट 3-4 महीने के लिए था। उसके बाद से 2020 का जो पैंडेमिक में था फॉल, वो 3 महीने के लिए था। और 3 महीने में इतना बड़ा कैंडल था, ऑलमोस्ट 12,000 से लेके 12,500, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स निफ्टी गिरी थी। निफ्टी में क्रैश था 5,000 पॉइंट्स का, वो भी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। और उसके बाद से जो मार्केट में रैली आई तो ऑलमोस्ट 2021 जुलाई तक 17,700 तक पहुंच गई थी। उसके बाद से मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज था कुछ टाइम के लिए। उसके बाद से ये जो ब्रेकआउट आया, फिर 2023 से लेके 2024 अक्टूबर, मतलब सितंबर तक 26,300 की रैली थी। उसके बाद से अभी एक कैंडल बना है, मतलब रेड कैंडल, बियरिश कैंडल कह सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आती दिख रही है। तो मार्केट में एज सच कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट बियरिश है, मार्केट बुलिश है। इंडियन मार्केट बुलिश है, निफ्टी बुलिश है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें ना, तो 3 महीने का सिनेरियो जो होता है, 3 महीने का जो एक साइक्लिकल चलता है मार्केट में, वो बियरिश होता है। बट उसके बाद जो आता है ना मार्केट में, एक अच्छा खासा मूव आता है। कभी भी आप देखिएगा 3 महीने का टाइम फ्रेम निकाल के किसी स्टॉक में या फिर किसी एक सेक्टर में, ये साइक्लिकल होता है। और ये साइक्लिकल चीज़ें होती हैं। 3 महीने मार्केट बुलिश रहता है, 6 महीने बुलिश रहता है, फिर 3 महीने का एक ऐसा फेस आता है जहाँ पे मार्केट साइडवेज होती है या फिर नेगेटिव में आती है। उसके बाद से एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। तो अगर मार्केट में बाइंग 3 महीने के लिए मतलब करेक्शन आता है, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 22,000 होगा। 22,000 अगर ब्रेक होता है इन फ्यूचर, तब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 19,000 का रहेगा। बट इतना बड़ा करेक्शन अभी मार्केट में दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर देखें 50% भी हम देखें तो मार्केट में, निफ्टी की मैं बात करूँ स्पेशल, तो मार्केट यहाँ से चला था, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर एक पुल बैक आया। तो मार्केट में अगर करेक्शन आना होगा तो इस रीज़न पे आएगा, मतलब 22,000 के लेवल पे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 19,000 पे आएगा, फिर मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाएगा 30,000 35,000 के आसपास। तो मार्केट ऐसे काम करता है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे फॉल आया तो ये कोई बहुत बड़ी फॉल नहीं है, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है मार्केट में। मार्केट में इतना डिप आना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, एक बबल नहीं क्रिएट होता है मार्केट में। अगर सपोज मार्केट यहाँ पे रुकी ही नहीं, फिर तो मतलब मार्केट अगर ऐसे जा रही है तब ये बहुत बुरा है। मार्केट अगर ऐसे आ रही है, फिर नीचे एक करेक्शन आ रहा है, फिर ऊपर जा रही है, फिर करेक्शन आ रहा है, फिर ऊपर जा रही है, तो ये एक हेल्दी साइन होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बबल नहीं बनता है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 53,000 के लेवल से 54,000 के लेवल से ऑलमोस्ट नीचे आ चुकी है। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था हमें लास्ट 8 to 10 डेज़ में। और ये आने वाले टाइम में एक हेल्दी साइन है कि मार्केट में ऐसे करेक्शन आते रहना चाहिए, ताकि क्या होता है ना कि बबल क्रिएट नहीं होता है। और जो इन्वेस्टर होते हैं ऐसे मतलब रिट्रेसमेंट का कह लो या फिर प्रॉफिट बुकिंग का कह लो, तो वो वेट करते हैं। अभी मैं एक डाटा दिखाऊंगा जिसमें मतलब ऑलमोस्ट 0.8% FII इन्वेस्टर ने HDFC बैंक में होल्डिंग बढ़ाई है अपनी। तो वो इस चीज़ का मतलब पूरा फ़ायदा उठाते हैं, एडवांटेज लेते हैं इसका। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करके देखें कि इसका मतलब 2020 के बाद से ये फिबोनाची हमने ड्रॉ किया, तो हमारा जो गोल्डन जोन आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास, जो है 32,000। बट 32,000 कहीं से भी आता हुआ नहीं दिखता है अभी के मतलब सिचुएशन को देखते हुए। इन फ्यूचर अगर कुछ होता है, कुछ बड़ा इवेंट या फिर कुछ बड़ी अनसर्टेनिटी, गॉड नोस,
तब ये चांसेस आर वेरी हाई कि मतलब तब आ सकता है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है अभी। अभी नेक्स्ट टर्म में हमें बैंक निफ्टी में ये देखना चाहिए कि ये जो हमारा टारगेट है ये काफ़ी एक अच्छा टारगेट है। मतलब आने वाले टाइम में अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को मतलब 50,000 अगर ब्रेक होता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 48,520 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है नीचे के लेवल पे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 50,000 का तो 50,000 ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट ऊपर है, तो 1400 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी फॉल करता है तब हमें वेट करना चाहिए 48,520 के लेवल के लिए। और उसके बाद से अगर हम बाकी सारी चीज़ों पे बात करें तो हम वेट कर 5 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं जिसमें से 30 मतलब ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ के आसपास इन्होंने सेलिंग की है। अगर डीआईआई की बात करें तो अक्टूबर में डीआईआई ने जो बाइंग की है वो ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ की है, तो एक तरीके से अच्छी बात है। बट जो अगस्त में सबसे बड़ी बाइंग जो आई थी मार्च में आई थी 56,000 की, फिर मई में आई 55,000, अभी अगस्त में आई थी 58,000 की, और सितंबर में थोड़ी सी कम थी, जुलाई में भी कम थी। सितंबर की बात करें तो ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ के आसपास है। अक्टूबर में अभी 5-6 दिन ही हुए हैं और 26,000 करोड़ की बाइंग ऑलरेडी कर चुका है डीआईआई। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई की जो मोस्ट सेलिंग हुई है वो हुई है मई में 42,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद से अगस्त में उन्होंने की थी 21,000 करोड़ के आसपास, और अभी उन्होंने 30,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये एचडीएफसी बैंक का अगर होल्डिंग पैटर्न देखें तो होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे कि एफआईआई और एफपीआई जो मतलब 47.19% की होल्डिंग थी, अभी उन्होंने बढ़ा के इसको 48 की कर लिया है। और डीआईआई की जो होल्डिंग थी 35.38 की 2024 का ये मतलब फर्स्ट क्वार्टर था 33.51 थी, उसके बाद से इन्होंने बढ़ाया था 35.38 किया था। अभी इनकी जो होल्डिंग है 35.23 हो गई है। और अगर म्यूचुअल फंड एसबीआई ने सबसे ज़्यादा एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर रखा है, ऑलमोस्ट 22,770 करोड़ के आसपास। यूटीआई निफ्टी ईटीएफ है, पराग पारिक है, यूटीएस एचडीएफसी बैलेंस इन्होंने भी कर रखा है। एसबीआई जो बीएसई इंडेक्स फंड है सेंसेक्स का, उसने भी मतलब 16,000 करोड़ की बाइंग की हुई है अगस्त की बात करें तो एचडीएफसी में लगातार बाइंग चल रही है और ये 3-4 साल से एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो अगर इस जोन से बाहर निकला ना तो ये मतलब फोड़ देगा 2000 और 2200 के आसपास जाएगा ही जाएगा। तो एचडीएफसी में मतलब जब भी क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, अगर इसके फाइनेंशियल देखेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल कितना अच्छा है। इनका जो 2024 का है देखो 3,14,000 करोड़ की इंटरेस्ट इन्होंने अर्न की है। टोटल इनकम इनका 4.63 लैक्स का है ऑपरेटिंग इनकम। अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, कैश फ्लो इनका बहुत अच्छा है।